हेलो दोस्तों, कैसे हैं। बॉलीवुड के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अभिनेत्री सायरा बानू के बारे में। अभिनेत्री सायरा बानू भारतीय और हिंदी सिनेमा में एक सफल अभिनेत्री के रूप में जानी जाती हैं। उनका जन्म भारत के मसूरी में हुआ था। जब वो महज 16 साल की थी तब उन्होंने भारतीय सिनेमा में अपना करियर शुरू किया। उन्होंने फिल्म जंगली से मुख्य अभिनेत्री के रूप में अभिनय की शुरुआत की। उन्हें अपने किरदार के लिए सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली और फिल्मफेयर से सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए नामांकन मिला। अगले साल वो मशहूर अभिनेता धर्मेंद्र के साथ फिल्म शादी में नजर आईं। अगले कुछ वर्षों में वह पड़ोसन, अप्रैल फूल और ये जिंदगी कितनी हसीन है जैसी फिल्मों की बदौलत प्रसिद्धि पा गईं। वो उस समय हिंदी फिल्म में तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली अभिनेत्री थीं। उनकी सबसे हालिया फिल्में फैसला थी, जिसमें उन्होंने महान अभिनेता विनोद खन्ना के साथ अभिनय किया था, और दुनिया, जिसमें उन्होंने अपने पति के साथ सह अभिनय किया था। वो एक प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता दिलीप कुमार की पत्नी हैं, जिन्हें उस देश के फिल्म उद्योग में सर्वश्रेष्ठ में से एक माना जाता है। सायरा बानो का जन्म 23 अगस्त 1944 को ब्रिटिश भारत के मसूरी में एक मुस्लिम घराने में हुआ था। सायरा बानो नसीम बानो और मियां एहसान उल हक की बेटी थीं। स्टेज और स्क्रीन अभिनेत्री नसीम बानो प्रतिभाशाली थीं। उनके एकमात्र भाई सुल्तान अहमद की 2016 में मृत्यु हो गई और वह उनसे 5 साल बड़े थे। उनके प्रारंभिक वर्ष बड़े पैमाने पर लंदन, यूनाइटेड किंगडम में बीते। वो अभी 77 साल की हैं। दिलीप कुमार उनके पति थे। 1966 में उनकी शादी हो गई। जब दिलीप ने सायरा से शादी की तब वह 22 साल की थीं और वह 44 साल के थे। हालांकि दिलीप ने 1981 में हैदराबाद में एक क्रिकेट मैच के दौरान सायरा से शादी के दौरान असमा रहमान से हुई उनकी खुशहाल शादी को परेशान करते हुए परेशानी खड़ी कर दी थी। बानो ने 1960 में 16 साल की उम्र में अपने हिंदी अभिनय की शुरुआत की थी। उन्होंने एक टीवी चैनल पर दावा किया कि उनके पास नृत्य का न्यूनतम अनुभव और केवल बुनियादी कौशल हैं। उसके सभी प्रतियोगी पारंपरिक रूप से प्रशिक्षित थे, इसलिए उसे शीर्ष डिवीजन में नहीं रखा गया। बानो ने कथक और भरतनाट्यम की कक्षाएं लेना शुरू किया और सफलतापूर्वक अपना पेशेवर प्रशिक्षण पूरा किया। इसके तुरंत बाद उन्होंने नृत्य करना शुरू कर दिया और उनका नृत्य उनकी फिल्मों में अधिक बार दिखाई देने लगा। उनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य हमेशा एक प्रसिद्ध अभिनेत्री बनना रहा है। जब उन्हें और शम्मी कपूर को जंगली 1961 में पहली अभिनय भूमिका मिली तो किसी का सपना सच हो गया। इस किरदार के कारण उन्हें पहली बार फिल्मफेयर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए नामांकित किया गया था। फिल्म का मशहूर गाना याहू जंगली कहे चाहे कोई मुझे मोहम्मद रफ़ी ने गाया था, बेहद लोकप्रिय हुआ। लखनऊ से उर्दू साहित्य और कविता में उनके अनुभव को देखते हुए कश्मीरी आगा जानी, जिन्हें कश्मीरी और आगा जानी के नाम से भी जाना जाता है, जंगली के लेखक थे और उन्होंने अभिनेत्री को उर्दू संवाद अदायगी में प्रशिक्षित किया था। उन्होंने अपने शानदार अभिनय करियर की शुरुआत जंगली से की। वह कई प्रेम कहानियों में दिखाई दी और एक रोमांटिक नायिका के रूप में उनकी प्रतिष्ठा थी। मनमोहन देसाई द्वारा निर्देशित फिल्म ब्लफ मास्टर में उन्होंने शम्मी कपूर की अपनी भूमिका दोहराई, जो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने उन्हें प्रेरित किया। झुक गया आसमान और आई मिलन की बेला दोनों में राजेंद्र कुमार ने अभिनय किया। अप्रैल फूल, विश्वजीत, आओ प्यार करें और शागिर्द दोनों में जॉय मुखर्जी ने अभिनय किया। इस अवधि में उनकी कुछ सबसे लोकप्रिय फिल्में थीं। बानू और देव आनंद ने प्यार मोहब्बत भी किया। उनकी शादी के बाद उनका अगला प्रकाशन अमन 1967, जिसमें राजेंद्र कुमार ने अभिनय किया था, को जबरदस्त सफलता मिली। वो मनोज कुमार अभिनीत 3 फिल्मों शादी, पूरब और पश्चिम और बलिदान में दिखाई दी। वो 1968 की मशहूर क्लासिक फिल्म पड़ोसन से मशहूर हुई, जिसमें उन्होंने सुनील दत्त के साथ अभिनय किया और कई वर्षों तक वो मुख्य भूमिका निभाती रहीं। उन्हें सबसे बड़ी सफलता विक्टोरिया नंबर 203 में नवीन निश्चल के साथ मिली। अपने पति के साथ वह गोपी, सगीना और बैराग फिल्मों में दिखाई दी। केवल गोपी ने ही बॉक्स ऑफिस पर सफलता हासिल की। ज्वार भाटा, आदमी और इंसान, रेशम की डोरी, पॉकेटमार, इंटरनेशनल क्रुक और चैताली उन 6 फिल्मों में से कुछ हैं जिनमें उन्होंने धर्मेंद्र के साथ अभिनय किया, जिनमें से 5 बहुत हिट रहीं। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्हें राजेश खन्ना के साथ काम करने का मौका नहीं मिलने का दुख है। उन्होंने कहा, मुझे छोटी बहू 1971 में उनके साथ काम करना था, लेकिन मैं बीमार थी और असमर्थ थी। मैंने उनके साथ शूटिंग में 2 दिन बिताए और उस दौरान मुझे पता चला कि वह एक शांत, मिलनसार व्यक्ति थे। उन्होंने विनोद खन्ना के साथ बेहद पसंद की जाने वाली फिल्म आरोप में और अमिताभ बच्चन के साथ बेहद लोकप्रिय फिल्म जमीर और हेरा फेरी में अभिनय किया। 1976 में उन्होंने सुनील दत्त की मुख्य भूमिका वाली फिल्म नेहले पे दहला का निर्माण किया, जो बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। दामन और आग, माउंटो और कोई जीता कोई हारा सहित असफलताओं की प्रतिक्रिया के रूप में फैसला, मेरा वचन, गीता की कसम और आरंभ जैसी अन्य फिल्मों को स्थगित कर दिया गया है।
फिल्म दुनिया 1984 में, जिसमें तेरी मेरी जिंदगी गाना दिखाया गया था, बानू ने अपने पति के साथ एक संक्षिप्त कैमियो भूमिका निभाई थी। उनकी अंतिम फिल्म फैसला थी, जो अंततः 1988 में निर्मित हुई। सायरा बानो की पहली फिल्म जंगली उनकी सबसे महत्वपूर्ण प्रस्तुतियों में से एक थी। फिल्म का निर्माण और निर्देशन सुबोध मुखर्जी ने किया है। इसमें वह मशहूर अभिनेता शम्मी कपूर के साथ नजर आईं। उन्होंने गांव के डॉक्टर की बेटी की भूमिका निभाई, जिसे उच्च वर्गीय परिवार के एक युवा लड़के शेखर से प्यार हो जाता है। बानो को उनके अभिनय के कारण फिल्मफेयर द्वारा सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए नामांकित किया गया था। बानो की एक और उल्लेखनीय कृति पड़ोसन नवंबर 1968 में प्रकाशित हुई थी। ज्योति स्वरूप द्वारा निर्देशित इस फिल्म में सुनील दत्त, महमूद अली और किशोर कुमार जैसे कई अन्य प्रसिद्ध कलाकार भी थे। कहानी में दत्त के भोले भाले युवा चरित्र भोला को अपनी आकर्षक लेकिन अधीर पड़ोसी बिंदु से प्यार हो जाता है। कथानक भोला द्वारा उसकी नज़र पाने के प्रयासों पर केंद्रित था। ये फिल्म जबरदस्त हिट रही और इसे हिंदी सिनेमा की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से एक माना जाता है। मैं आपसे पहले नहीं मिला। कौन है? किसी के साथ हंसने बोलने के लिए क्या ये सब जानना जरूरी है भी और नहीं भी। तो है से शुरू करते हैं। जब शुरू में पहचान होती है तो दोनों अजनबी होते हैं, फिर अजनबी पहचान वाले बन जाते हैं। पहचान पसंद में बदलती है, पसंद दोस्ती में, और दोस्ती मोहब्बत। आपका किस्सा मालूम नहीं आप कल आ रहे हैं कि नहीं, लेकिन मैं आ रहा हूँ। नहीं, कल हम लोग वापस हॉस्टल जा रहे हैं। हमारा काम यहाँ खत्म हो गया। लेकिन सुनिए, मैं जरूर आऊंगा। बानू की एक और महत्वपूर्ण कृति 1976 की अपराध फिल्म हेरा फेरी है। प्रकाश मेहरा निर्देशित इस फिल्म में सुपरस्टार अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना भी नजर आए थे। ये फिल्म सबसे अच्छे दोस्त और चोर कलाकार अजय और विजय के बारे में थी। जब ये पता चलता है कि अजय के पिता ने विजय के पिता की हत्या कर दी होगी, तो उनकी दोस्ती में दरार आ जाती है। हिंदी सिनेमा में सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली फिल्मों में से एक इस फिल्म ने जबरदस्त धमाल मचाया था। सायरा बानो शराब या धूम्रपान नहीं करती। उर्दू बोलने वाले एक भारतीय घराने में सायरा का जन्म हुआ। उनका अभिनय करियर 1961 में बॉलीवुड फिल्म जंगली से शुरू हुआ, जिसमें उन्होंने शम्मी कपूर के साथ सह अभिनय किया। जब वो लगभग 22 वर्ष की थीं, यूसुफ खान, जिन्हें दिलीप कुमार के नाम से जाना जाता है, जो वास्तव में सायरा बानो से 22 वर्ष बड़े हैं, ने उनके सामने प्रस्ताव रखा। 1966 में सायरा बानो ने अभिनेता दिलीप कुमार से शादी की। 1972 में गर्भवती होने के बावजूद अत्यधिक रक्तचाप के कारण उन्होंने अपने बच्चे को खो दिया। इस त्रासदी के बाद दंपति के कोई और संतान नहीं हुई। सायरा की भतीजी शाहीन फिलहाल बॉलीवुड एक्टर हैं। बॉलीवुड अभिनेता सुमीत सहगल उनके पूर्व पति थे। उनकी सायशा नाम की एक बेटी थी। 1963 और 1969 के बीच सायरा बानो हिंदी सिनेमा में तीसरी सबसे अधिक पारिश्रमिक पाने वाली अभिनेत्री थीं, और 1971 और 1976 के बीच वह चौथी सबसे अधिक पारिश्रमिक पाने वाली अभिनेत्री थीं। उन्होंने सर्वकालिक महान कॉमेडीज में से एक पड़ोसन में मुख्य भूमिका निभाई, जिसमें महमूद और अन्य मज़ेदार कलाकारों की एक लंबी सूची शामिल थी। मुकरी, किशोर कुमार और सुनील दत्त, केस्टो मुखर्जी और अन्य फिल्म का हर गाना चार्ट पर हिट था। वह अपने समय की फैशन आइकन थीं और उनकी मां नसीम बानो उनके लिए खूबसूरत साड़ियां और प्रतिष्ठित आभूषण दोनों बनाती थीं। वह भारतीय और पश्चिमी दोनों तरह की पोशाकों में बहुत प्यारी लग रही थीं, जिससे उन्होंने जो कुछ भी पहना था वह एक उत्तम परिष्कृत रूप दे रहा था। अपनी युवावस्था में सायरा बानो दिलीप कुमार की बहुत बड़ी प्रशंसक थीं। उस पल उसके दो सपने थे, एक मशहूर अभिनेत्री बनना था, जबकि दूसरी दिलीप से शादी करना चाहती थी। आपने नसीम बानो का नाम सुना है? परी चेहरा नसीम बानो। तो एक और दूसरी ख्वाहिश अल्लाह से कहती थी, अल्लाह मुझे एक दिन मिसार बनाना। तो अल्लाह ने दोनों चीज़ें जो है ना वो ग्रांट खुशियाँ जो है वो मुकम्मिल हो गई। उससे बढ़ के और दुनिया में और ज़िंदगी में और क्या चाहिए। 2014 से उनके संस्मरण द सब्सटेंस एंड द शैडो में दिलीप कुमार के अनुसार 1972 में वह गर्भवती हो गई। हालांकि गर्भावस्था के 8वें महीने में उसे उच्च रक्तचाप का अनुभव हुआ और चिकित्सक शिशु को बचाने में असमर्थ थे, क्योंकि गर्भनाल ने उसका गला घोंट दिया था। इसे भगवान की योजना मानते हुए उसके बाद उनके दोबारा कभी बच्चे नहीं हुए। 1961 की फिल्म जंगली में अपने काम के लिए सायरा बानो को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। उन्हें दूसरा नामांकन 1974 की फिल्म सगीना और फिर 1967 में फिल्म दीवाना के लिए मिला।
इसके अतिरिक्त उन्हें 2017 में प्रतिष्ठित राज कपूर विशेष योगदान और लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्राप्त करने के लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा जैकी श्रॉफ के साथ चुना गया है। फिलहाल वो अब अभिनय नहीं कर रही हैं। उनके निधन के बाद दिलीप कुमार को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। आज़ादी के अमृत महोत्सव में सायरा बानो ये अवार्ड लेने पहुंची। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं कोई नई जानकारी के साथ। जय हिंद दोस्तों।